हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एपेक्स चैनल में। आज हम इस वीडियो में टीम पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं, जिसको हम सिर्फ उसकी आईज को ड्रॉ करते हुए यहाँ पे हम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो मैंने पहले से एक रेफरेंस को सिलेक्ट यहाँ पे कर रखा था, तो उसे हम देखते हुए यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लाइन्स का यूज़ करते हुए यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। मैं एक तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं हर जो भी टेक्निक्स हैं अलग अलग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हुए यहाँ पे मैं ड्राइंग करूँगा। तो आप भी उसको देखते हुए यहाँ पे ड्रॉ करते भी चलें। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर जो रेफरेंस है उसको यहाँ पे लाइंस के थ्रू यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करा है। जो आईब्रोज हैं उसको भी यहाँ पे मैंने देखा है किस तरीके से मैंने यहाँ पे उसको शेड किया है। वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे देखना है किस तरीके से मैंने कौन से लाइन से यहाँ पर से ड्रॉ किया है और कहाँ से मेरी आईब्रोज की जो लाइन्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और आईज़ की जो लाइन्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ लाइंस का इस वाली पोर्ट्रेट में लाइंस का यूज़ करके यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी जो लेफ्ट आईज़ है उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो उसको ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ करने के साथ साथ अब मैं यहाँ पर जो इसकी डेप्थ है उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कहीं कहीं पे बेसिक जो शेडिंग्स है वो यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि पोर्ट्रेट बनाते बनाते थोड़ा थोड़ा जो लुक है इसका वो भी अच्छा यहाँ पे दिखे। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ उसमें थोड़ा थोड़ा शेडिंग भी यहाँ पे ऐड करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर शेडिंग हाफ में ही करना शुरू कर दी है। यहाँ पे मैंने पहले बताया मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे कर सकते हैं आप, या तो ये पूरा जब पोर्ट्रेट बन जाए तो आप इसमें से इसकी फ़ोटो क्लिक करके आप इसके देख के ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ये देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर अलग अलग तरीके से पेंसिल को किस तरीके से होल्ड किया है शेडिंग करने के लिए। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। यहाँ पे मैं नोज़ के पास वाले जो डेप्थ है उसको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ। 2B ग्रेड से यहाँ पे शेड किया है मैंने इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं उस पोर्ट्रेट का राइट साइड का जो पार्ट है उसको यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे लाइटली लाइंस के साथ लाइट स्ट्रोक्स के साथ यहाँ पे मुझे इसको ड्रॉ करना है। ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस तरीके से मैं यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर ऑब्ज़र्व करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी और अगर स्ट्रोक्स आपके गलत होते हैं, लाइट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैसे मेरे जो स्ट्रोक्स थे थोड़े से गलत हो गए, तो उससे मैंने ईज़िली इरेज कर लिया और ये जो मार्क्स हैं उसके वो नहीं दिख रहे। और यही वो रीज़न है कि हमारी जो आउटलाइन है उसकी जो लाइंस हैं वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए। एग्जाम्पल तो आपने देख ही रखा किस तरीके से मैंने बताया कि लाइट होने से वजह से मैं की जो मिस्टेक्स हैं वो ईज़िली इरेज करके उसको ठीक कर सकता हूँ और उसके जो मार्क्स हैं वो भी मुझे नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं आईब्रोज को भी यहाँ पे पूरे अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्ज़र्व करने के बाद भी मुझसे कितनी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। तो मुझसे मिस्टेक हो रही है तो आपसे भी मिस्टेक होना बहुत कॉमन बात है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, वैसे वैसे आपकी जो स्किल है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। स्टार्टिंग में थोड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं आप में, जैसे जैसे आप करते रहेंगे धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और जो शेडिंग स्किल्स हैं वो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे मैंने आइज़ को ड्रॉ कर लिया था और उसकी लाइंस को यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। आउटलाइन को थोड़ा डार्क लिया है, क्योंकि जो उतना ही डार्क रखा है मैंने आउटलाइन को, देखना है कि जितना शेडिंग जो है उसके साथ अच्छी तरीके से मर्ज हो जाए। तो यहाँ पे आइज़ वाले पार्ट को मैंने थोड़ा डार्क रखा है और जैसे जैसे यहाँ पे आईब्रोज आप देख सकते हैं कि उसकी जो डार्कनेस है वो नीचे वाले टोन से बहुत ही ज़्यादा डार्क है, क्योंकि हमारी जो आईब्रोज होती हैं वो ज़्यादा डार्क टोन की होंगी, ब्लैक कलर की होती हैं। तो उसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे
6V या 8B ग्रेड पेंसिल का यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसकी जो आईब्रोज़ की जो स्ट्रोक्स हैं उसको भी यहाँ पे मैं ऐड करते हुए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल्स इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हेयर्स जो आईब्रोज़ होते हैं उसमें स्ट्रोक्स भी दिखते हैं, क्योंकि ये है जो है रियलिस्टिक ड्राइंग अभी नहीं बना रहा हूँ। ये एक तरीके से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी जो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट होते हैं उसमें जो आईज़ होती हैं उसको किस तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ, शेडिंग करते वक्त क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए मैं यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और हर चीज़ को स्टडी करते हुए यहाँ पे चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो आईज़ की पीछे वाला जो पार्ट है, साइड वाला जो फोरहेड होता है हमारा, उसकी साइड वाला जो पार्ट होता है उसको किस तरीके से वहाँ पे जो शेड है वो कितना लाइट है कि और कितना डार्क है कि वो अगले वाले शेड के साथ इस तरीके से मर्ज हो जाए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इनको मर्ज किया है। देख सकते हैं कैसे कैसे मैंने हर शेड में अलग अलग जो स्ट्रोक्स हैं, कहीं डार्क है कहीं लाइट है। और यही चीज़ जो है हमारे जो पोर्ट्रेट होते हैं रियलिस्टिक पोर्ट्रेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर हमारे जो पोर्ट्रेट होते हैं रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, अगर उसमें डेप्थ नहीं है, डार्कनेस नहीं है, तो हमारा जो पोर्ट्रेट होता है वो उसकी जो रियलिस्टिक फ़ोटोज़ होती हैं, जो ड्राइंग होती है वो अच्छे से निकल के नहीं आती है। तो यही चीज़ है, तो इसमें ही हमें थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पहली वाली जो ड्राइंग है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने यहाँ पे इसे सिंपल से ड्रॉ किया है और इसे बिल्कुल बेसिक तरीके से ड्रॉ किया है। शेडिंग भी बिल्कुल बेसिक रखी है कि अगर आप इसे ड्रॉ कर रहे हैं तो इजीली इसकी जो शेड्स हैं वो अच्छे से समझ पाएँ। अब मैं नीचे दूसरे पोर्ट्रेट को बना रहा हूँ। यहाँ पे सेम उसी तरीके से सिर्फ आइज़ को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लाइंस को यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा अलग अलग तरीके का यूज़ करके यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लाइंस के साथ साथ ड्रॉ करते करते शेडिंग भी यहाँ पर करूँगा। देख सकते हैं कैसे मैं यहाँ पर आइज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके साथ साथ उसमें डिटेल्स के साथ यहाँ पे मैं शेडिंग भी इसको ऐड करते हुए उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस करते वक्त एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हुए बस बेसिक्स चीज़ों पर आप फोकस करेंगे तो आपकी जो स्किल्स है वो जल्दी इम्प्रूव नहीं होगी। प्रैक्टिस करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें। मिस्टेक्स से घबराना नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मिस्टेक्स करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किल्स इम्प्रूव होगी, और जितनी ही ज़्यादा आपकी स्किल्स जो है इम्प्रूव होगी और उतनी ही ज़्यादा आप मिस्टेक्स जो है कम कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप मिस्टेक से घबराएं नहीं। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपनी प्रैक्टिस करने में जो मिस्टेक्स होती हैं उसको समझना है कि वहाँ पे जो मिस्टेक्स हुई है उसको किस तरीके से मैं सुधार सकता हूँ, कि आने वाले जो पोर्ट्रेट्स होंगे उनको कोई भी ड्राइंग होगी, अगर वो गलती अगर उस चीज़ में आ रही है तो उसको मैंने पिछले टाइम जो प्रैक्टिस करी थी उसमें गलती हुई थी, तो उस गलती को मैंने कैसे ठीक किया था वो याद में रखते हुए मैं अगले पोर्ट्रेट को भी अब ईज़िली ठीक कर सकता हूँ। तो यही है प्रैक्टिस का तरीका, जिस तरीके से यहाँ पे मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे यूज़ करते हुए यहाँ पे चीज़ों को ड्रॉ कर रहा हूँ और स्टडी कर रहा हूँ कि कौन से पार्ट में ज़्यादा टाइम लगता है और उस पार्ट को जल्दी से जल्दी कैसे मैं बना सकता हूँ।
यहाँ पे मैंने आइज़ के जो राइट साइड का जो आइज़ है वो इजी तरीके से यहाँ पे बना दिया। इसमें जो डेप्थ है देख सकते हैं कि मैंने एक पेंसिल का यूज़ इसमें किया है, अपने जो स्किल्स को थोड़ा और हार्ड किया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक ही पेंसिल यहाँ पे 8B ग्रेड पेंसिल का यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने इसको पूरा शेड किया है। और 8B ग्रेड मतलब बहुत ज़्यादा डार्क शेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो टोन है वो डार्क तो हो सकते हैं कंट्रोल में, मगर इसमें जो शेड है लाइट शेड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ये ज़्यादा चैलेंज होगा, क्योंकि डार्क टोन पेंसिल का यूज़ करने के टाइम मुझसे लाइट शेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप बिगिनर स्टेज में अभी हो तो। ठीक है, जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो पेंसिल की जो कंट्रोल है सब पेंसिल में सेम हो जाएंगे। आप सभी पेंसिल मतलब कि एक ही पेंसिल का यूज़ करके पूरा पोर्ट्रेट इजीली बना सकते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक पेंसिल का यहाँ पे यूज़ करते हुए यहाँ पे पूरा पोर्ट्रेट बनाया है। कहीं कहीं पे मैंने ध्यान दिया है कि कहीं कहीं पे जो टोन्स हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो उसको और ज़्यादा लाइट करने के लिए मैंने कहीं कहीं पर थोड़ा जो लाइट पेंसिल है उसको भी यहाँ पे मैंने शेड किया है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई किया है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा 8B या 10B ग्रेड पेंसिल का यूज़ करके उससे कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे जो पोर्ट्रेट है सेकंड वाला वो भी यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं कैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे मैंने इसकी आइज़ की जो डेप्थ है उसको कितना डार्क रखा है, जो कि इसमें ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं है तो कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। अगर इसमें और ज़्यादा डिटेल्स ऐड करें और ब्लेंडिंग करते हुए इसमें शेड करके इसको पूरा कंप्लीट करें तो ये कितना ज़्यादा और रियलिस्टिक हो सकता है। तो ये बस सोचने की बात है कि जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा उतना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अलग अलग चैलेंज को फेस कर सकते हैं और उसमें होने वाले प्रॉब्लम को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे पोर्ट्रेट है यहाँ पे मैंने पहले इसकी आउटलाइन को पहले ही बना लिया, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे मैं देख रहा था कि मेरी जो इसमें ऑब्ज़र्व करने के टाइम था थोड़ा कहीं कहीं पे मिस्टेक हो रही थी, कहीं पे आइज़ थोड़ी सी बड़ी हो रही थी, तो उसका ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पे नीचे पहले ही ना आउटलाइन पहले ही ड्रॉ कर ली। पहले लाइट शेड का यहाँ पे शेड किया, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने डेप्थ डार्क पेंसिल का यहाँ पे यूज़ किया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने लाइट शेड पेंसिल का पहले यहाँ पे यूज़ किया, फिर उसके बाद सेकंड टोन में जो लेयर्स हैं उसको डार्क दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर डार्क पेंसिल का यहाँ पे यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यहाँ पे हैचिंग का यूज़ किया है। यहाँ पे आप हैचिंग की जगह कोई भी अदर
चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेन फोकस मेरा इसमें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पेंसिल पे अपना कंट्रोल बना पाऊँ, अपने हिसाब से उसको डार्क और लाइट कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग करने को अवॉइड किया है, सिर्फ स्ट्रोक्स के साथ यहाँ पे मैंने उसके टोन को और डार्क टोन को अचीव करने की कोशिश करी है। और यहाँ पे मैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे मैं अलग अलग एंगल के साथ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे ड्रॉ किया है। आईज की जो स्ट्रोक्स हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखाया है, और वाइट जो टोन्स है जो मैंने यहाँ पर स्किप करते हुए किया है, जो पेपर की जो वाइट शेड है उसको लेते हुए मैंने इसके हाइलाइट्स को दिखाया है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो आई होप आपकी जो प्रैक्टिस मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसे बना रहे हैं तो शायद ही थोड़ा अच्छा लगा होगा और इससे थोड़ा कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।